तेल और गैस के वसी ज़खायर का मालिक अफ्रीका का एक बड़ा मुस्लिम मुल्क सूडान जंग की जद में आ गया। ये तेल और सोने के वसी ज़खायर उसके लिए मौत का सबब बनने लगे और हज़ारों शहरी इस वक्त कत्ल किए जा चुके हैं। इस जंग के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, सूडान में जंग छिड़ चुकी है, हज़ारों अफराद जो है ना वो मौत के मुंह में चले गए हैं। ये सारा मामला क्या है, इस बारे में हमारे नाजरीन को बताइएगा। दिल भाई, बड़े अफसोस की बात है कि सूडान एक ऐसा मुल्क है जो कि कुदरती मादनियात से माला माल, अगर आप किसी मुल्क को कह सकते हैं तो अफ्रीका के अंदर ये वो मुल्क है जहाँ पर आपको मादनियात की एक बड़ी रेंज मिलती है। यानी ये वो मुल्क है जहाँ पर सोना बेबहा है। सालाना को 4-5 लाख टन सोना निकाला जाता है। अगर आप इसके तेल की बात करें तो 5 बिलियन बैरल का तखमीना लगाया गया तेल का इसका। फिर इसमें क्रोमियम निकलता है, फिर इसमें मैग्नीशियम निकलता है, फिर इसमें जो है आयरन इसमें मौजूद है। इसके बाद इसमें बहुत सारे दूसरी ऐसी मादनियात जिनको हम कीमती मादनियात कहते हैं, और कहते हैं कि वो ऐसे मिनरल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है बशमूल यूरेनियम के, वो यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन बदकिस्मती कहना चाहिए कि एक लंबे अरसे से ये खाना जंगी का शिकार है। यहाँ पर 2011 में भी शदीद जंग हुई थी, जिसके बाद नॉर्थ और साउथ सूडान के अंदर ये तकसीम हो गई। अब नॉर्थ सूडान जो है वहाँ तो अमन हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक जैसे कबाइल जो हैं वो रहाइश पजीर हैं। लेकिन साउथ का जो सूडान है वहाँ पर खाना जंगी मज़ीद शुरू हो गई। यहाँ पर 30 साल आमरीत रही। उमर अल बशीर थे जो कि एक आमिर सरबराह थे, और उन्होंने यहाँ पर 30 साल तक हुकूमत की। लेकिन 2019 में उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद यहाँ पर पहले से मौजूद एक आरएसएफ ग्रुप था जो कि रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रुप था। ये असल में नीम मलेशिया किस्म के लोग थे। इन्होंने और सूडानी फ़ौज ने मिलकर एक अबूरी सेटअप जो है हुकूमत कायम कर ली। लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा चल नहीं सकी। चल क्यों नहीं सकी? वो जो आपने बात की कि वहाँ पर मौजूद सोना और तेल के ज़ाहिर हैं। अब जो नॉर्थ सूडान है वहाँ पर तेल निकलता था, लेकिन उनके पास बंदरगाह कोई नहीं थी, तो वो साउथ के ज़रिए सारे का सारा तेल अपना पाइपलाइंस के ज़रिए साउथ में लाते थे, और यहाँ से फिर वो जो सूडानी बंदरगाह है वहाँ से वो दुनिया में तेल बेचते थे। इससे साउथ सूडान को जो है, जो जिसका दारुल खर्तूम है, वहाँ पर काफ़ी पैसा था, और इसी पैसे की बुनियाद पर जो उनका दूसरा ग्रुप था आरएसएफ का, उसने जो है सोना निकालना शुरू कर दिया, और सोना स्मगलिंग के ज़रिए, और ये स्मगलिंग जो है ये भी इसमें रशियन इन्वॉल्व थे, और ये रशियन जो इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, उन्होंने इसको इस तरह से किया कि वहाँ एक ग्रुप है वेगास, इस ग्रुप को कहते हैं। ये ग्रुप असले के बदले सोना ख़रीदता था और दुबई के रास्ते उसको इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त कर देता था। अब ये जब दो ग्रुप आपस में जब इनके मफादात टकराए तो हुआ क्या? हुआ ये कि दोनों में खाना जंगी शुरू हो गई। यानी एक सूडानी फ़ौज है जो कि मौजूद है, अब भी मौजूद है। उसके एक सदर हैं जिनको मोहम्मद फ़ताह अल बुरहान वज़ीर आज़म हैं, सबूरी हुकूमत के कामल इदरीस, ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद आरएसएफ जो है वो वहाँ पर कंट्रोल संभाले हुए है अपने इलाकों के अंदर, और वहाँ पर वो गैर अरब, यानी गैर अरब से मुराद ये है सूडान वो मुल्क है जो कि अफ्रीका में है लेकिन अरबी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ जब अरब आए तो उन्होंने इसका सारा कल्चर ही तब्दील कर दिया था, और यहाँ ओरिजिनल सूडानी ज़ुबान बोलने वाले कबाइल ही बहुत कम रह गए हैं। जिस बात का जिक्र आपने किया जो कि 26 और 27 के दरमियानी शब में तकरीबन अल-फशर के इलाके में 2000 के करीब लोगों को मारने की इतला है। कौम मुत्तहिदा की इतला ये है कि अब तक इस जंग में जो अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी, इसमें 15,000 लोग मारे जा चुके हैं, और तकरीबन 1,20,00,000 के करीब लोग बेघर हो चुके हैं जिनका अब कोई ठिकाना नहीं है। बुरी तरह सोना लूटा जा रहा है, और बुरी तरह तेल के ज़ाहिर जो हैं उनका उजाड़ा किया जा रहा है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल, एक बड़ा इस्लामी मुल्क और जो उसको ऐसे लूटा जा रहा है। देखें, एक इस्लामी मुल्क है, रहने वाले तमाम के तमाम मुसलमान हैं, और आपस में ये बहुत करीब, मतलब एक ज़ुबान बोलने वाले हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि जैसे मुस्लिम ममालिक में होता है कि वहाँ 4 ज़ुबानें बोली जाती हैं, 15 बोली जाती हैं। जैसे इंडिया में आप समझिए कि पंजाबी बोली जाती है, असामी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है, बेशुमार जुबान है। बेशुमार। लेकिन यहाँ पे तो सब के सब अरबी बोलते हैं।
जो गैर अरब कबाइल हैं उन बेचारों की शामत है, क्योंकि RSF वाले जो हैं आप बग़ैर गैर अरब को जो है मारने को तरजीह देते हैं और कहते हैं जी इनको मार दें, इनका क्या तल्लुक़, हालांकि वो भी ओरिजिनल सूडानी लोग हैं। अब ये सारी सूरत हाल है जिसमें सूडान के साथ इस वक्त मिस्र खड़ा है, सबसे बड़ी सरहद इसके साथ है, सऊदी अरब उसके साथ खड़ा है, जो सूडानी अबूरी हुकूमत है, चीन उसके साथ खड़ा है, लेकिन दूसरी जानब जो है वो चाड है, लीबिया है, ये ममालिक हैं जो कि दूसरे ग्रुप को जो ये है, भी और सारे नॉर्थ इस्लामी सूडान ममालिक है, ये भी इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन वो सब के सब जो हैं दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। असला मैंने आपको बताया कि रशिया का एक ग्रुप है जिसका कारोबारी ये है कि वो असला बेचता है रेबल्स को और उसके बाद उसमें से उसके बदले जो है सोना लेता है। इनके बहुत गहरे मरासम हैं दुनिया भर में दहशत गर्दों के साथ, और ये लोग जो हैं ये बिल्कुल यूँ समझे जैसे, मैं तो इनको ज़ॉम्बीज़ से तशबीह दूँगा कि ये सूडानी ज़ॉम्बीज़ हैं जो न दिन देखते हैं न रात, ना बच्चा ना बूढ़ा ना औरत ना जवान, जो भी नज़र आता है उसको मार देते हैं, और मारने में ये बिल्कुल कोताही नहीं करते हैं, यानी बिल्कुल सुस्ती का मुजाहरा नहीं करते हैं, और इनको बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार देना चाहिए। लेकिन बड़ी क़ुव्वतों का क्या कहना कि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा में किसी ने इनके मतलब ये बात नहीं कही कि इन पर पाबंदियाँ आयद होनी चाहिए, इनके बिज़नेस पे पाबंदियाँ आयद होनी चाहिए। ये बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है अदील भाई कि हम लोग जो मुसलमान हैं आपस में अपनी क़ुव्वत को जो है बिखेर देते हैं या उसका शराज़ा बिखेर देते हैं, और उसके बाद दूसरी कौमें जो हैं हम पर मुसल्लत होती हैं। तो सूडान बिल्कुल इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल है, जहाँ अप्रैल 2023 से शुरू होने वाली खाना जंगी अभी तक जारी है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने बता दिया है कि इस साल वहाँ पर शदीद कहत आएगा। देखें दरियाए नील के साथ का इलाका है सारा, ये मिस्र में जो दरियाए नील बहता है सूडान से आता है, हाँ जी। और सूडान पूरे को क्रॉस करता है वो, और ये दुनिया की सबसे ज़रखेज़ ज़मीन है जिस पर सूडान वाक़या है, और इस पर जितनी फसलें होती हैं या जितना पैदावार होती है उसका 10% भी नहीं लिया जा रहा, क्योंकि किसान आप नहरें नहीं दे रहे, बेघर हो गए, उनके पास न बीज है, न खाद है, न अद्वियात हैं। ऐसी सूरत हाल में आप बताएं वहाँ पर काश्तकारी कैसे हो सकती है। और ये एक ऐसी मैं समझता हूँ कि खौफनाक चीज़ है, और सबक भी है सबके लिए, तमाम कौमों के लिए, कि अगर आप मुत्तहिद रहें तो यही जो दौलत ज़मीन के अंदर मौजूद है, जिसको निकाल कर औने पौने दामों बेचा जा रहा है, सोना है या तेल है, ये सारी की सारी दौलत जो है ये सूडान के लोगों की तरक्की के लिए, उनकी ज़िंदगियाँ बदल तलीम के लिए, उनकी ज़िंदगी, हर बंदा वहाँ पे अमीर हो सकता है। वो मुत्तहिदा अरब अमारात से ज़्यादा दौलत रखते हैं, लेकिन आपसी जंग में जो है, आपस की खाना जंगी में पूरे का पूरा सूडान तबाह किए बैठे हैं। इस वक्त खर्तूम में शायद ही कोई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो बच गई हों। इसी तरह से जो दारफोर का इलाका है जिसमें RSF इस वक्त हुक्मरान है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। तो आपसी जंग ने पहले सूडान को 2 हिस्सों में तकसीम किया, और अब मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम अगर हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों की ताकत जो है इसी तरह से मुनक़सम रहेगी, कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको सूडान की सूरत हाल के बारे में बताया, और ये भी बताया कि वहाँ पर खाने जंगी क्यों जारी है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।